हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम स्क्वायर रिलेशंस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। यहाँ पर 3 फॉर्मूला है स्क्वायर के जो हमें पढ़ने हैं, और कुछ फॉर्मूला मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुका हूँ, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर फिर से रिपीट कर लेंगे। बट फिर भी अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए पहले अच्छी तरह से, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ 3 रिलेशन हैं जो आपने याद करने हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। सेकेंड रिलेशन है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और थर्ड रिलेशन है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो मैं आपको फर्स्ट वाला प्रूव करके दिखा देता हूँ, बाकी दो भी उसी तरह से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप उसको खुद भी कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें 2 करके दिखा दूंगा आपको, फिर एक आप खुद कर लेना। बिना प्रूफ के कोई भी चीज़ मत करो बच्चों, नहीं तो हायर क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम आएगी मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिलेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आइडेंटिटीज प्रूव करने में यूज होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रिलेशंस हैं सारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होते हैं। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल थीटा है, और हम इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं, और ये आर ले लेते हैं। तो हमने एक ट्राइंगल बना दी ABC। अब मैं इसमें आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, ऑपोजिट साइड क्या है बी अपॉन AC, दैट इज ये हो जाएगा आपका y अपॉन आर। सिमिलरली अगर आप cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, BC अपॉन AC। दिस मीन्स ये आ जाएगा आपका x अपॉन आर। अब हमने प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो बच्चों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल है। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट फॉर्मूला के लिए जो हमें प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई बाय आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स बाय आर स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अब अगर हम एलसीएम ले लें आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए पहला रिलेशन प्रूव हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब मान लो आपको सेकंड रिलेशन प्रूव करना है। सेकंड रिलेशन क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसे प्रूव करना चाहते हैं तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा में सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड मींस ये हो जाएगा r अपॉन x का स्क्वायर। दिस मींस r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, ये आपकी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो क्या हो जाएगा y अपॉन x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर अब आप एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर क्या आई थी, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड भी सॉल्व होकर क्या आई है, आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो दिस मीन्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप उसे खुद कर लीजिएगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उनको रिमाइंड करा देता हूँ आपको एक बार, फिर हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। क्या बताया था? साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। दिस मीन्स साइन थीटा इक्वल्स 1 बाय कॉसेक थीटा। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 बाय साइन थीटा। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स, जब हम आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। हम कहीं पर भी साइन थीटा की जगह 1 बाय कोसेक थीटा लिख देंगे या कोसेक थीटा की जगह 1 बाय साइन थीटा। और दूसरे वर्ड्स में तुम ये भी कह सकते हो, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स 1, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। इसी तरह से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट इज सेक थीटा इक्वल्स 1 बाय कॉस थीटा। और दूसरे वर्ड में हम ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स 1 बाय सेक थीटा। तो इसका भी क्या मीनिंग हो जाएगा कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स 1। तो ये भी एक रिलेशन हो गया। इसी तरह से मैंने आपको एक रिलेशन ये बताया था tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। दिस मीन्स tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉट थीटा। अभी मैंने शायद cos थीटा बोल दिया, सॉरी फॉर इट। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स 1 बाय tan थीटा। इसका मतलब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स 1। तो ये भी एक हमारे रिलेशन आ गए। इसके अलावा मैंने आपको और बताया था कि tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉट थीटा लेंगे तो वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। दिस मीन्स वो हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो एक बार और देख लीजिए, साइन थीटा इज 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। दिस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा, ये यहाँ कॉस थीटा आएगा, इज 1। और प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड कॉट थीटा इज 1। tan थीटा के प्लेस पे हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देंगे आइडेंटिटीज में, और कॉट थीटा के प्लेस पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। या आप चाहो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के प्लेस पे भी tan थीटा लिख सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आइडेंटिटी में यूज होंगे। अब हम आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आपको तो बताइए कि मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के कंसेप्ट ही पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी आप अपने आप कीजिए, और फिर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा आपको। तो आ जाइए, अब हम एनसीईआरटी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपने प्रूव करना है दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों कोई प्रोसीजर नहीं है, बस फॉर्मूलाज को इधर उधर करना है, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा एक बात पे ध्यान देना होता है कि हमने प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लेके आते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो कॉट थीटा के प्लेस पे आप चाहो तो 1 बाय tan थीटा लिख सकते हो, या tan थीटा के प्लेस पे 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हो। लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आंसर सेक और कोसेक में चाहिए, तो मैं इसको साइन कॉस में ब्रेक करता हूँ। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कॉट थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और tan थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये चेंजेस लाने के बाद आप ध्यान से देखिए कि हम एलसीएम ले लेते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया जाता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपने एलसीएम ले लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सोचिए कि आज का जो पहला फॉर्मूला मैंने स्क्वायर वाला प्रूव किया था, वो ये किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके प्लेस पे हम 1 लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो, हम पहुंचते जा रहे हैं, बट मुझे ये प्रूव करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि 1 बाय साइन थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा,
और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा, तो बस हो गया। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन प्रूव किए जाएंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को या तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec a प्लस cot a अपॉन cosec a माइनस cot a इक्वल्स हमने प्रूव करना है इसको cosec a प्लस cot a होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना बच्चों, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंस है, तो वहां पे रेशनलाइजेशन किया जाता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के, रेशनलाइजेशन का मीनिंग है कि आप न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना चाहते हैं डिनोमिनेटर को, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है अगर आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a अपॉन cosec a माइनस cot a। अब हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, तो इंटू cosec a प्लस cot a डिवाइडेड बाय cosec a प्लस cot a। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है, मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। क्योंकि अगर आपने इसको रेशनलाइज किया है, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अभी मैंने जो आपको फॉर्मूला नंबर 3 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बताई थी, उसमें यही बताया था cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स 1। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका हो गया 1। तो cosec a प्लस cot a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू RHS। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो अभी मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जिससे कि आपके कंसेप्ट बिल्डअप होने शुरू हो जाएं। फिर अभी हम थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं इसके बाद। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, cosec a अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हाँ, एलसीएम ले सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, पहले क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, अपने आप रास्ता बन जाता है क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा cosec a माइनस 1 इंटू cosec a प्लस 1। और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा, ये उधर cosec a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cosec a इंटू cosec a प्लस 1। सिमिलरली आगे आ जाएगा cosec a इंटू cosec a माइनस 1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब आप आगे आ जाइए, cosec a कॉमन निकल रहा है आपका। तो अगर हम न्यूमरेटर में cosec a कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cosec a प्लस 1 प्लस cosec a माइनस 1। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर a माइनस 1, तो ये आ जाएगा cosec a, और ये आ जाएगा 1 से 1 आपका कैंसिल। cosec a प्लस cosec a क्या आ जाएगा, 2 cosec a, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर a माइनस 1। तो अब हम इक्वल टू इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 cosec स्क्वायर a, और नीचे आ रहा है आपका cosec स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो बच्चों, हमें प्रूव करना है इसको 2 sec स्क्वायर a, जबकि अब आपको ये सोचना है हमने पीछे जो फॉर्मूले करे हैं उसके अकॉर्डिंग हम, ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक मैं इधर लिख रहा हूं फॉर्मूला ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि एक फॉर्मूला हमने पीछे प्रूव किया था cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल्स 1। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप यहाँ cosec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। यहाँ cosec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर a, और ये आ जाएगा cosec स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a, और माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a। अब आप और ध्यान कीजिए आगे, cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, cosec स्क्वायर a की जगह देखो, आपका ध्यान इधर होना चाहिए कि आपको 2 sec स्क्वायर a लेके आना है। तो अभी
हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। कोसेक थीटा की जगह मैंने आपको बताया था आप 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है। सिमिलरली कॉट थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए ये साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1 बाय कॉस ए सेक ए के इक्वल होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। तो ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। आपने पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हो गया कोसेक के इंटू कोसेक के प्लस 1 प्लस कोसेक के इंटू कोसेक के माइनस 1, ऊपर से कोसेक के कॉमन आ गया, उसके बाद 1 कैंसिल हो गया, कोसेक के प्लस कोसेक के 2 कोसेक के हो गया, और 2 कोसेक के इंटू कोसेक के 2 कोसेक स्क्वायर हो गया। नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर की जगह आपने यहां से फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 कैंसिल हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 बाय साइन स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। उसके बाद साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया, और आपको पता है 1 बाय कॉस ए सेक होता है, तो ये 2 सेक स्क्वायर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में भी खास प्रॉब्लम नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं एलसीएम लेते हुए। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा देखो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा से आप देखिए साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 1 प्लस 1 2, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो मैंने आपको आज का सबसे पहला फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले जाऊं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन, आपने 2 सेक स्क्वायर थीटा ही प्रूव करना था। जितनी जल्दी ये फॉर्मूलाज को लर्न करके, क्योंकि आपको सिर्फ ये क्रैम नहीं कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ही 1 पुट किया जा सकता है, आप चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को मान ले जाएं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हमने क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है हमने। तो बच्चों जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक एलसीएम लेना तो समझ में आ ही रहा है, तो हम एलसीएम लेके प्रोसीड करते हैं, फिर अपने आप रास्ता बनता है क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा आपके लिए, और 11 में भी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए किसी भी तरह से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने एलसीएम ले लिया। और ध्यान से देखिए जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ साइन थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं हम, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो रास्ता बनने लग गया ना क्वेश्चन के लिए। अब ये देखो अभी मैंने आपको ये वाला ऊपर लिखा ही हुआ है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1, तो एक 1 ये है और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 आ गया, दिस मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों अब 2 कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के ये आपका रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है, जब आप यहाँ इसको 2 लिख देंगे और 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 1 2, और ये वाला 2 भी बाहर निकल गया है तो इसीलिए कॉस थीटा रह गया, और नीचे आ गया
1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा। और मैंने आपसे क्या बताया, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये बच्चों यहाँ पे ये कोसेक थीटा प्रूव करना है, ये है आपका, आपने प्रूव करना था 2 कोसेक थीटा। ये यहाँ 2 कोसेक थीटा ही प्रूव करना है, वही आ गया, ये बुक की मिसप्रिंटिंग है कुछ, तो 2 कोसेक थीटा आएगा आपका। तो ये हमने प्रूव कर दिया 2 कोसेक थीटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस tan a माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos a माइनस साइन a, इसको आपने sin a प्लस cos a के इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों सॉरी, अब यहाँ पर एलसीएम लेना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये tan है, ये cos a sin a है। तो हम एक काम करते हैं, इस tan a को, जो ये वाला tan a है, sin a बाय cos a लिख देते हैं, फिर एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखो cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो एलसीएम लेना इजी हो गया, क्योंकि ये सेम है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ले बैठते तो प्रोडक्ट कर देते, और आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए एलसीएम लेते समय भी थोड़ा केयरफुल रहना होता है कि एक सा बन जाए तो अच्छा रहता है उस केस में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, अब हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए माइनस साइन ए सेम आ रहा है, तो इसीलिए ऊपर भी सेम ही आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, और डिवाइडेड बाय ये आपका आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप देखिए ये आपका कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, ये आ गया कॉस ए प्लस साइन ए। यही आपने प्रूव करना था, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आपने प्रूव करना है tan थीटा के इक्वल। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऊपर से आप ध्यान देखिए, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। साइन थीटा कॉमन निकलता है, अगर साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो ये बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन है, और जब कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पर ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ रहा है, यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, और ये क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब अगर ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाए तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने tan थीटा प्रूव करना है, और ये हमारे पास tan थीटा आया हुआ है। हाँ अगर ये टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, बट ये कैंसिल कैसे हो सकती है, एक साइन स्क्वायर की टर्म है, कॉस स्क्वायर की टर्म है। तो फिर से मैं अपने स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे आ रहा हूँ, यहाँ आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, यानी मैं अगर चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यही करने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास tan थीटा आया हुआ है, और मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ मैंने न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया है, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, उसको चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि अब ऊपर नीचे कॉस 1 से आ गए। बस मुझे सिंप्लीफाई करके देखना है कि अगर ऊपर 2 कॉस का थीटा माइनस 1 बन गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा। ध्यान से देखो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हो जाएगा tan थीटा, आप इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दीजिए और माइनस 1 को बाद में लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया tan थीटा। आप चाहते तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह भी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, फिर ऊपर चेंज नहीं करना पड़ता हमारे को। अगर आप इस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख देते इस रिलेशन से, तो भी ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आपने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। देखो और कुछ नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगा ही सकते हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cosec थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा प्लस 2 sec थीटा इंटू cos थीटा। ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ये cos थीटा है, ध्यान रखना। अब आप इधर देखिए, साइन, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। तो इसको हटा के हम लिख देते हैं 1। आगे क्या बच गया cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था साइन थीटा और cosec थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ये cos स्क्वायर थीटा तो 1 में आ गया है sec स्क्वायर थीटा और प्लस sec थीटा और cos थीटा का प्रोडक्ट भी 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं। देखिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें cot और tan में रिजल्ट चाहिए, जबकि हमारे पास जो अभी तक रिजल्ट आया है वो cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर में आया है। मैं फिर से फॉर्मूला लिख के आपको बता रहा हूं जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं। इधर ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला प्रूव कराया था sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम चाहें तो sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसमें हमारा tan स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। इसी तरह से पीछे एक फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया आपका। देखिए यही प्रूव करना था। मेनली हमेशा आंसर पे फोकस करना होता है कि हमें लेके क्या आना है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह अच्छी तरह से लर्न है और आपने कंसेप्ट को समझ रखा है अगर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x माइनस टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स। इसको आपने प्रूव करना है cos x माइनस 1 बाय साइन एक्स के इक्वल। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमने राइट हैंड साइड में क्या लाना है। मतलब जैसे यहाँ पे अब राइट हैंड साइड में tan x नहीं है, तो मेरी कोशिश होगी इस tan x को चेंज करना। और tan x क्या होता है sin x बाय cos x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा sin x माइनस sin x बाय cos x और डिवाइडेड बाय sin x और tan x के प्लेस पे sin x डिवाइडेड बाय cos x। इतना स्टेप हमने कर दिया। अब हम इधर आ जाते हैं आगे। तो देखिए अब आप एलसीएम लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos x sin x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x और नीचे आ जाएगा sin x इंटू sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो cos x है वो कैंसिल हो रहा है। ये cos x से cos x कैंसिल। अब आप आगे आ जाइए, ऊपर से देखिए sin x कॉमन निकल सकता है, तो sin x कॉमन निकाल दिया। तो जब आप sin x इधर से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा cos x माइनस 1, क्योंकि sin x यहाँ से भी चला गया, यहाँ से sin x गया तो cos x और यहाँ से sin x गया तो 1। तो ये हो जाएगा cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin x। अब आप देख सकते हैं एक sin x आपका कैंसिल हो रहा है इसमें, तो क्या बच गया, ये आपका बच गया cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x। यही प्रूव करना था आपने, cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin x। आ गया समझ। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और हार्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो लेकिन अगर आपने ये वीडियो बीच में से मतलब इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा।
तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, हमारी पहली अप्रोच एलसीएम लेना हो सकता है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि एलसीएम लेना इजी भी है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्वेश्चन किस तरह से आगे प्रोसीड होता है। तो ये हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये आपका ऊपर ध्यान से देखिए ये आ जाएगा। आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और सिमिलरली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये वाला आंसर लेके आना होगा। तो देखिए, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो सकता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा। देखिए a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको प्रूव ये करना है 2 सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ध्यान दो, मैंने जो फर्स्ट लेसन में इसकी क्लास में आपको बताया था कि वो साइन कॉस जब आ जाता है तो उससे 10 कैसे लाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करके। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे काट मत देना कहीं, ये मैंने खुद मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और आपको पता है 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो आ गया ना न्यूमरेटर। अब हम इधर आ जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आ गया ना आपका राइट हैंड साइड के इक्वल, यही आपको प्रूव करना था। तो मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं आज, एक क्लास इसकी और लेंगे जिसमें कि और ज्यादा ट्रिकी सम्स करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है क्योंकि एक टॉपिक इस बार कट गया है, तो उसको बाद में डाल देंगे। अभी तो मैं सिर्फ वही वाला सिलेबस डालने की सोच रहा हूँ जो इस साल बोर्ड में आना है। तो उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस करेंगे, और उसके बाद एपी करेंगे। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो अच्छी तरह से, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।